नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, सरकार थोड़ा एक्शन में नजर आ रही है। हालांकि आचार संहिता के कारण बहुत सारे काम नहीं हो सकते हैं सरकार के द्वारा, लेकिन कुछ काम जो किए जा सकते हैं उनकी रफ्तार बढ़ना शुरू हुई है। एक बहुत बड़ा मामला पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है और वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को लेकर जिस तरह से इसमें धांधली हुई है। इसमें जो फर्जी एनओसी जारी की गई है, जिसमें डॉक्टर्स की मिलीभगत के द्वारा उन लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है जो व्यवस्था से जुड़े हुए थे, और उन लोगों का नुकसान हुआ जिनको इसका फायदा मिलना चाहिए था, और वो होता है आम आदमी। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का ये मुद्दा जिस तरह से खबरों में आया, उसके बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाया गया। वीसी को हटाने के लिए सरकार ने उनसे इस्तीफा मांगा, लेकिन वीसी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। जो कमेटी बनाई गई है इसको लेकर, उसके जो अध्यक्ष है वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी, वहां से उन्हें हालांकि कमेटी के अध्यक्ष चेयरपर्सन के रूप में उन्हें हटा दिया गया है। वीसी को हटाया नहीं जा सकता, इसलिए उनके खिलाफ जांच। डॉक्टर सुधीर भंडारी, जो कि अशोक गहलोत सरकार में सर्वे सर्वा थे, हेल्थ सेक्रेटरी से मिलकर नियमों में बड़े बदलाव ला सकते थे, लाए। उन्होंने कई नियमों में ऐसे बदलाव किए जिससे कि पूरी व्यवस्था में आम आदमी का नुकसान हुआ। मेडिकल व्यवस्था में वो तमाम चीजें अब धीरे धीरे सामने आएंगी। सवाल उस वक्त भी उठे थे जब डॉक्टर सुधीर भंडारी एसएमएस के सुपरिटेंडेंट और वीसी जो यहाँ का मेडिकल कॉलेज है उसके, लेकिन अब जिस तरह से इस पूरे मामले में भजन लाल सरकार एक्शन में नजर आ रही है और पुलिस को जो जांच दी गई है, उसमें आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितना ये फर्जीवाड़ा हुआ है, किस किस तरह के मामले इसमें जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए थे। सिर्फ एक बाबू को जो इससे जुड़ा हुआ था, उसको 4th क्लास जो है उसको यहाँ पर पुलिस की या सलाखों के पीछे भेज देने मात्र से क्या इस मामले में सरकार लीपापोती करके रह जाएगी, या 2 लोगों की बर्खास्तगी, 2 लोगों को अपने पद से हटाकर सरकार इससे एक संदेश देकर इस मामले को खत्म कर देगी, या इस पर किसी नतीजे पर भी पहुंचेगी, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। किसी की जान बचाने के लिए मतलब इस कितना मुश्किल समय होता है। आप अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के रास्ते पर जाते हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो परिवार इसके लिए जा रहा है, और 2 परिवार, दरअसल 2 परिवार इसमें शामिल होते हैं, और उन 2 परिवारों की कितनी उम्मीदें, कितना पैसा, कितने सपने इससे जुड़े हुए होते हैं। लेकिन उसमें भी अगर धांधली हो, उसमें भी अगर नियमों की अवहेलना हो, उसमें भी अगर सिर्फ धन जुटाने की कोशिश की जाए कुछ लोगों के द्वारा, तो उनको कैसी सजा होनी चाहिए। इस सवाल के साथ अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे को। अटल खंडेलवाल जी बीजेपी के प्रवक्ता, राजेश कटारा जी कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा उदयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश वशिष्ठ जी भरतपुर से जुड़ रहे हैं, आनंद वर्धन शुक्ला जी उदयपुर से जुड़ रहे हैं, पूर्व पुलिस पुलिस अधिकारी रहे हैं, वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, और डॉक्टर एनसी पूनिया जो कि न्यूरो सर्जन है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अटल खंडेलवाल जी आपसे ही करना चाहूंगी। इस पूरे मुद्दे पर पूरा मामला क्या है, ये तो हम आपसे पूरे डिस्कशन के दौरान कई सारे इसके पहलू हैं वो सामने आएंगे ही, लेकिन इस मुद्दे पर चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक पिच पर नहीं नजर आए। दोनों ने इस पर जो जिस तरह से लोगों को, 2 डॉक्टर्स को जो हटाया गया, उस मामले में जिससे दोनों के बीच में एक दूरी दिखी, उसका क्या मतलब है? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि अति संवेदनशील मामला है और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। तो यदि इस तरीके का मामला सामने जैसे ही हम लोगों के सामने आया, तो इस पे जो भी कार्रवाई की जा सकती है कठोरतम, वो करनी ही चाहिए। और रही बात कि ऐसा नहीं है, बेसिकली इनिशियल जब ये जांच शुरू हुई और पता चला, तो
जो कॉलेज के प्राचार्य हैं और जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक हैं, वो दोनों ने इस मामले को लेकर के और एफआईआर दर्ज कराई थी। तो यही इस तरीके से था मामला। तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस तरीके के मामलों में बहुत गंभीर है, आम जनता से जुड़े हुए हैं। तो वो उनका कहना था कि भाई इसमें इतनी गंभीरता होनी चाहिए। और ये क्योंकि देखिए पैसे को लेकर के, जैसा मीना जी आपने बताया कि इतनी संवेदनशीलता, तो और वो भी कि भाई जहां मानवीय संवेदनशीलता आती है, जो हमें पशुओं से अलग बनाती है, वहां पर अगर इस तरीके की इशू खड़े हो जाते हैं कहीं पर भी, तो वो बहुत ही गंभीर विषय है। तो इसके लिए कठोरतम कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री जी और हमारे जो चिकित्सा मंत्री जी हैं, वो भी चाहते थे कि भाई इसमें कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि अब ये जांच का विषय है कि इसमें कौन कौन लोग संलिग्न हैं, तो केवल वो पता करने के लिए कि भी इसमें कौन लोग हैं और कितना ये गंभीर है, कितने समय से ये खेल चल रहा था, और कौन कौन से विषय हैं। क्योंकि अब आप देखिए कि आरयूएचएस के अंदर भी प्रिंसिपल हैं, वाइस चांसलर हैं सुधीर भंडारी जी। तो बहुत सारी चीजें हैं कि देखना पड़ता है कि भाई व्यक्ति की जांच से पता चलेगा, ये पुलिस की गंभीरता से। और हम इसमें सहयोग, हम तो बोल रहे हैं कि सरकार फ्री हैंड दे रही है कि आप तरीके से जांच करिए, और जो भी व्यक्ति इसमें आएगा उसके साथ, जैसा कॉमन मैन के साथ जो भी अपराध साबित होते हैं और जो कठोरतम कार्रवाई करनी है वो करे। फिर वो भले किसी भी रैंक का हो, किसी भी पद पे हो, इस सब के विषय में भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती। हम ये कहते हैं कि ये जांच का विषय, इसमें कोई भी आएगा और अगर वो व्यक्ति उसमें लिप्त पाया जाएगा तो उसे कठोरतम दंड देना चाहिए। जी, कठोरतम दंड देना चाहिए, लेकिन इसको लेकर तो बड़े कठोर कानून भी बना हुआ है, गाइडलाइन भी बनी हुई है। अंग प्रत्यारोपण एक छोटा विषय नहीं है, बड़ा विषय है। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो गाइडलाइंस बनी हुई हैं, उसके बाद भी अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है, तो सिर्फ 2 डॉक्टर्स को वहां से हटाकर और चेयरमैन को कमेटी से, मतलब डॉक्टर सुधीर भंडारी को हटाने का मतलब है सरकार संदेश दे रही है, मैसेज दे रही है कि पिछली व्यवस्था में जो हुआ। लेकिन जो बाकी 2 डॉक्टर हैं, अचल शर्मा, इनको हटाने का क्या मतलब हुआ? अटल खंडेलवाल जी, उनकी क्या गलती है? वो तो मैन है, कोऑर्डिनेटर हैं, उनका काम साइन करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए ऐसा है मीना जी की बात, एक प्रिंसिपल, एक एसएमएस कॉलेज के प्रिंसिपल है और दूसरे जो है एसएमएस के अधीक्षक हैं। तो जब ये भी जो मीटिंग, कोऑर्डिनेटर मीटिंग बुलाई जाती है, जो कोऑर्डिनेटिंग मीटिंग है इसके लिए, तो इसमें इन लोगों का भी पार्टिसिपेशन ये इस तरीके से रहता है कि भाई जो अधीक्षक है वो कॉल करेगा मीटिंग, अगर नहीं हो रही है उस विषय में मीटिंग, तो वो पूछेगा भी क्यों नहीं हो रही है इस विषय में मीटिंग, अब तक कितनी मीटिंग हुई, एनओसी को देने में किन किन को इशू हुआ। तो एक अधीक्षक का तो एक जिम्मेदारी, नैतिकता के आधार पर भी वो विषय आ जाता है कि आप हर काम में इन्वॉल्व हो ही हो, चाहे वो लापरवाही का विषय हो या आपकी जो है आपके नजर के सामने अगर कुछ हो रहा है, तो आप उसको यूं नहीं कह सकते कि साहब मैं उसका एक पार्ट नहीं था। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो वो उसको उसका हर्जाना भुगतना ही पड़ता है, पहला विषय। दूसरा, फिर ये जांच का विषय, अगर वो ठीक होंगे तो वापस आ जाएंगे, उसमें क्या विषय। जी, तो डॉक्टर सुधीर भंडारी के लिए क्या करेगी सरकार? देखिए, सुधीर भंडारी जी का, जैसे वो उसके अंदर थे, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के वो चेयरमैन थे जिस कमेटी के, उससे तो उन्हें बर्खास्त कर ही दी गया है। अब वाइस चांसलर जो होते हैं उसके लिए राज्यपाल स्तर पर जाना पड़ता है, और राज्यपाल से
वो जो भी एविडेंस है वो उनको दिए जाते हैं, और राज्यपाल है वो ही उन्हें मनोनीत करते हैं और वो ही आगे की कार्रवाई करते हैं। तो हम अटल जी जो वीसी सरकार का वीसी पक्ष के है, पद से भी अटल जी वीसी के पद से भी इस्तीफा मांगा गया था उनसे। देखिए वीसी के पद से इस्तीफा सरकार नहीं मांग सकती, वो राज्यपाल साहब के वहां से ही वो कार्रवाई होती है कि वो बर्खास्त करें, इस्तीफा मांगे, जो भी है सरकार अपना पक्ष रख देती है, क्योंकि वो उनके अधीन आते हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो राज्यपाल के अधीन आते हैं। तो हमने अपना पक्ष रखा है वहां पुरजोर तरीके से। अब देखते हैं राज्यपाल साहब क्या करते हैं। जी, राजेश कटारा जी, क्या समझ में आ रहा है आपको इस पूरी जानकारी के बाद, जिस तरह से प्रदेश में डॉक्टर्स की आपस की मिलीभगत, प्राइवेट डॉक्टर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स मिलकर जिस तरह का ये खेल हुआ है, और इस इतने संवेदनशील विषय पर भी हमारे, और खास करके बड़ी मतलब बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जान बचाने वाले डॉक्टर ही सबसे ज्यादा असंवेदनशील कामों को करते हैं, अलग अलग फ्रंट पर, अलग अलग मुद्दों पर, जब हमने कई बार देखा है। तो इस विषय पर कानून तो एक तरफ है, लेकिन आपकी सरकार रहते हुए ये काम हुआ है, कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी? सरकार ने अच्छा काम किया है, भजन लाल सरकार ने? देखिए, ये कोई भजन लाल सरकार जी का कोई वो नहीं है इसमें, ये तो बाकायदा जांचें हुई हैं, और ये जो खुलासा हुआ है वो हुआ है, चाहे पत्रकारों ने किया है, चाहे और जांच एजेंसियों ने किया है। ये कोई सरकार ने तो कोई खुलासा किया नहीं इस तरह का। सरकार का काम है कि आपस में सामंजस्य बैठा करके कोई भी सजा दी जाए, कोई भी सजा का प्रावधान है उस पर काम किया जाए। अब आप देखिए, इनमें आपस में सामंजस्य नहीं है, ये कार्रवाई क्या करेंगे? मंत्री, चिकित्सा मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, सीएम साहब कुछ कह रहे हैं, वो बात पेपरों तक बाहर निकल के आ रही है। सीएम साहब कह रहे हैं बर्खास्त करो, मंत्री जी इस्तीफा मांग रहे हैं। इतने बड़े संवेदनशील मामले में सरकार को एक कैबिनेट की बैठक तक बुलानी चाहिए थी, और उस पर सबसे सर्व निर्णय लेना चाहिए था, बल्कि विपक्ष से भी ये बात करनी चाहिए, क्योंकि सभी के इससे जुड़ा हुआ मामला है, मानव की जीवन शैली से जुड़ा हुआ मामला है। इस तरह का कृत्य हुआ है, चाहे सरकार कोई भी हो, ऐसा नहीं है कोई सरकार का इसमें कोई हाथ हो, ये हम नहीं मानते, परंतु सरकार के जो काम करने की मंशा है, सरकार की जो कार्रवाई करने की मंशा है, उस मंशा से ये जाहिर होता है कि ये काम करना ही नहीं चाहते, ये कोई सही तरीके से चलना ही नहीं चाहते। इससे पहले कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी एसएमएस हॉस्पिटल गए थे, उसमें कुछ डॉक्टर नदारद मिले, तो आप देखिए उस समय भी। जी राजेश जी, इस विषय पर सरकार को क्या करना चाहिए था, ये बताइए। देखिए, इसमें इनको बाकायदा अपनी कैबिनेट की बैठक बुलानी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को, चिकित्सा मंत्री जी को मिलकर के कोई निर्णय लेना चाहिए। अगर इनसे कोई नहीं सूझ रहा है तो कांग्रेस से भी सलाह लेनी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई, एक कानून बनाना चाहिए इस को, और आपस में सामंजस्य बैठा के इस पे काम करना चाहिए, ना कि मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, चिकित्सा मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, तो कार्रवाई होगी कहां से, किसके कहने से कार्रवाई होगी? पहले आपस में सामंजस्य बनाए, और उसमें एक नए तरह से चिकित्सक राय भी ली जाए, या कोई संवैधानिक राय भी ली जाए, और उसमें कार्रवाई की जाए, ना कि सिर्फ भाषणों से ही काम चला जाए। सामंजस्य है या नहीं, ये अलग अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि इस विषय में त्वरित एक्शन सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए, जो एक्शन हुआ वो सही है कि नहीं है? एक्शन सही नहीं हुआ। एक्शन क्या होना चाहिए था, इसमें क्या गलती है? देखिए, जिम्मेदारों को ही इसमें पकड़ना चाहिए। अब वैसी इस तरह से अलग अलग तरह का भी आपने बोला, अचल शर्मा जी को भी इन्होंने बर्खास्त कर रहे हैं, या उनसे भी इस्तीफा मांग रहे हैं, इस तरह का काम है। अब उनकी उसमें कोई जवाबदेही है कि नहीं है? इस तरह से आप 10 लोगों को बुलाकर उसको जांच को गुमराह करने वाली बात है। सही तरीके से जांच करिए, ऐसा ना हो। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, दोनों को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जिम्मेदार वो, क्योंकि वरिष्ठ पदों पर हैं, तो सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल लेनी पड़ेगी उनको, बाकायदा इनको देखना चाहिए किस किस केस में हाथ है। जांच का विषय है, बिल्कुल विषय है, परंतु जांच सरकार ही कराएगी, सरकार के स्तर पर ही जांच होगी, परंतु सबसे पहले अपना सामंजस्य बैठाएं मिलकर के, भाई हमें करना कैसे, दिशा में आगे बढ़ना है। अच्छा, आपको चिंता चिकित्सा मंत्री के और मुख्यमंत्री के सामंजस्य की है, लेकिन बाकी देखिए काम तभी होगा, काम देखिए मीना जी, जो भी कार्य होगा वो कार्य सरकार के लेवल पे ही होना है, विपक्ष के लेवल पे तो कुछ होना ही, अपनी मंशा से ही काम करेंगे। परंतु जो बात सामने निकल के आ रही है जिस तरह की कि आपस में सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे का विरोधाभास, आपस में इनके विरोधाभास बने हुए हैं, उस विरोधाभास को लेकर कार्रवाई किस स्तर पे करेंगे? सरकार को क्या करना चाहिए था, इस सवाल मैं आपसे तीसरी बार पूछ रही हूँ, जो किया उसके अलावा
जिससे कि इस पर सरकार गंभीर नजर आती है? ये बताइए राजेश। सरकार को अच्छा सरकार ने मैसेज देना एक्शन चाहिए था, लिया, सरकार को इसलिए तो तुरंत प्रभाव से हम बात कार्रवाई। कर रहे हैं। आनंद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर एनसी पूनिया जुड़े हमारे साथ, वो न्यूरो सर्जन है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके तथा मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लीड भी करते हैं। डॉक्टर एनसी पूनिया, इस पूरे मामले में सरकार के एक्शन को आप किस तरह से देखते हैं, और ये जो पूरा प्रकरण सामने आया है ये कितना गंभीर डॉक्टर फर्टिलिटी मानती है, और ऐसे डॉक्टर्स जो इसमें मिले हुए हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिए? अपना ऑडियो ऑन करिए डॉक्टर एनसी पूनिया। जारी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर्स अभी जिनका नाम है, मेरे ख्याल से डॉक्टर फेटर्निटी में ऑनेस्ट, उनसे ईमानदार कोई डॉक्टर नहीं है। मैं आपको ये मतलब मैं आपको ये बिल्कुल वो बता रहा हूं जो एकदम निष्पक्ष बात है। सबसे दूसरे नंबर की बात जो है वो ये कि अभी गवर्नमेंट तो अपने नजरिए से जो भी कर रही है वो हर आदमी को सर माथे पर रखनी होती है। कोई गवर्नमेंट के करे पर कोई अपन सवाल जवाब कर ही सकते नहीं। हम तो अपना एक ऑनेस्ट और एक पॉइंट देते हैं। उस व्यू पॉइंट के हिसाब से ये है कि अभी जिस भी तरह की ये जो सारी कार्रवाई हुई है उसके बेसिक बैकग्राउंड में जाएं तो ये इतने सारे जो यहाँ से लोग ट्रांसफर हो रहे थे वो ट्रांसफर हो रहे थे, तो ये गवर्नमेंट मशीनरी को और भी तो पता था। सुपरिंटेंडेंट के लेवल पर जो मेरे को पता लगा उसके हिसाब से सुपरिंटेंडेंट तो खुद इस बात को आगे चल के उठाई है, और सुपरिंटेंडेंट ने जब उठाया तो सुपरिंटेंडेंट को इन्होंने गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने इन्होंने सबने धन्यवाद दिया कि आपने आज इस बात को उठाया, बहुत बढ़िया काम करा। तो और आज हम उन्हीं को ही जो जिन्होंने ये उठाया है उन्हीं को ही हम दोषारोपित कर रहे हैं। तो ये कोई मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब वो कोई उनका इन्वॉल्वमेंट है। उनको मतलब मेरा जो इनके पक्ष में जो बात है वो ये है कि ये किसी भी तरह से इसमें अनभिज्ञ थे, और इनकी अनभिज्ञता जो थी इन्होंने उजागर करी। तो मेरे को तो उल्टा ये लगता है कि मतलब ऐसे ऑनेस्ट लोग बैठे थे तो कम से कम इस बात का पता लगा। अगर ये इस तरह के ऑनेस्ट लोग नहीं होते तो आदमी को पता भी नहीं लगता। डॉक्टर एनसी पूनिया, आप जी अपना मैम, खुद हॉस्पिटल चलाते हैं। आपके हॉस्पिटल जी में मैम, अगर भी ऐसा काम हो और होता रहे तो आप क्या इस जिम्मेदारी से बच सकते हैं कि आपने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन हॉस्पिटल में काम तो हुआ? मैं तो ऐसे में आपका ये तो कहना कि डॉक्टर अचल शर्मा और डॉक्टर राजीव बगरहट्टा को हटाना सही नहीं है, इस फैसले का आप विरोध करते हैं, सरकार के इस फैसले का, तो सरकार को करना क्या चाहिए था? फैसले का मैम सरकार के किसी भी फैसले का विरोध या उसका कोई कर ही सकता नहीं। मैं तो हम तो एक आम आदमी हैं जो कि सरकार के हर करे हुए काम को सर माथे पर रखना हमारी अपनी वो है, एक आम आदमी को पर रखना ही है। लेकिन मैं अपना एक एकदम वो हकीकत बता रहा हूँ डॉक्टर फेटर्निटी की तरफ से कि ये जो इस वक्त जो डॉक्टर राजीव बगरहट्टा और डॉक्टर अचल शर्मा थे ऑनेस्ट, इस मेडिकल फेटर्निटी में मेरे ख्याल से कोई डॉक्टर नहीं है। मैं अपने आप को हरिश्चंद्र नहीं कहता, लेकिन मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि इनसे ऑनेस्ट आदमी आप आज मैं हो सकता है मेरा कहावा आपको लगे कि भाई किसी वजह से मैं कह रहा होगा, लेकिन मैं मीडिया को, गवर्नमेंट को, सबको अपनी तरफ से मैं कह रहा हूँ। एक आम आदमी होने के डॉक्टर और न्यूरो सर्जन की भी बात आप एक बार अलग छोड़ दो, इनसे ऑनेस्ट कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। इन्होंने खुद ने चला के उठाया, इन्होंने खुद ने चल के ये बात को ऑन किया, खुद ने सर्च करा, जब इनको पता लगा कि ऐसा हो रहा है इन्होंने गवर्नमेंट को सूचना करी। गवर्नमेंट ने इनको उस वक्त धन्यवाद दिया कि आपने इस बात को उजागर करा, पता ही नहीं लगता अदरवाइज तो। अब आज गवर्नमेंट का नजरिया क्या है वो उनका
डॉक्टर एनसी पूनिया, जी मैम। आप क्योंकि इसी समाज से हैं, डॉक्टर्स की दुनिया में हैं, आप बेहतर जानते हैं। जी मैम, हम जी आपकी मैम, जी बात मैम, को उसी स्पिरिट में लेते हैं, उसी स्पिरिट में जिस स्पिरिट में आप समझा रहे हैं। अब जी सवाल ये जी है मैम, कि तो सरकार क्या जी करे? मैम। सरकार को इस विषय पर क्या करना चाहिए था? सरकार का ये फैसला, यानी कि इन दोनों डॉक्टर्स जिनके खिलाफ सरकार ने ये कदम उठाया है, उसकी बजाय सरकार जी क्या मैम। करती? कि सरकार संदेश भी देती और इनका धन्यवाद जो दिया हुआ था सरकार की तरफ से आपके मुताबिक, उसका सरकार सम्मान भी रख पाती। मैं तो एक्चुअली अभी किसी भी तरह से ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट के किसी भी काम के लिए कोई उसकी व्याख्या करना मेरे लिए थोड़ी छोटा मुंह बड़ी बात होगी, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा अभी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर रहा। मैं तो आपने एक डॉक्टरों के लिए पूछा इसलिए कह रहा हूं, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत लंबा है। इन्वॉल्वमेंट बहुत कोई एक आदमी का नहीं है, मशीनरी काफी लंबी मशीनरी इन्वॉल्व है, जिसका कि कोई अभी जब पता लगेगा, जब सारी बातें खुलेंगी तब सामने आएंगी। क्योंकि कोई आदमी कहीं से विदेश से आ रहा है, विदेश से आने वाले हर आदमी को उसकी रीजनिंग पता होती है क्यों आ रहा है, यहाँ ट्रीटमेंट करा रहा था। एमएससी भी इन्वॉल्व है, उस सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व है, सारे लोगों को पता है कि क्यों आ रहा है, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, किन किन मुद्दों पर ट्रीटमेंट हो रहा है। अब हर वक्त जब ऑर्गन डोनेशन होता है तो उसका सारा उसको उस वक्त ग्रीन बेल्ट बनाया जाता है, वहां से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब शिफ्ट करते जाते हैं। तो ये इसमें ये नहीं है कि कोई एक आदमी इन्वॉल्व है, इसमें सारी सब चीजों को हर आदमी को पता होता है। इनको अचानक जब पता लगा कि इनके पहले से ही ऐसा हो रहा है तो इन्होंने इस बात को उजागर करा। जी। और इस महीने जब इन्होंने उजागर करा था तो सचिवालय में इन्होंने इनको धन्यवाद दिया लोगों ने कि आप लोगों ने देखो कितना जो चल रहा था इस चीज को निकाला है। और इन्होंने जाके स्वयं ने बताया, किसी और ने नहीं बताया, ये बताने वाले ये स्वयं थे। सबसे बड़ी बात ये देखो कि ये जो भी बात है किसी और ने नहीं निकाली, ये खुद बताने वाले हैं गवर्नमेंट को कि ये देखो ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसको दिखाना चाह रहे हैं। जी। अगर इनका इन्वॉल्वमेंट होता तो ये क्यों इसको करते? ये प्रिंसिपल और अधीक्षक रहते हुए इस प्रॉब्लम को रोक नहीं पाए। इन्होंने प्रिंसिपल और अधीक्षक रहते हुए इनको जैसे ही पता लगा इन्होंने गवर्नमेंट को कहा। जी। आनंदवर्धन शुक्ला जी, अब क्योंकि जांच पुलिस करेगी और सरकार ने अभी तक संदेश की राजनीति की है, इसमें भी जो डॉक्टर सुधीर भंडारी हैं वो सबसे सर्वोच्च पद पर हैं और उनको लेकर लगातार विवाद बने रहे जब वो पिछली सरकार थी तब भी कई तरह के आरोप, यहाँ तक कि जो पीछे टावर बन रहा है एसएमएस हॉस्पिटल में, इसको लेकर भी लिखित में बाकायदा इनके खिलाफ, डॉक्टर सुधीर भंडारी के खिलाफ शिकायतें गई कि इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है और भी कुछ नाम आए सामने, उनकी पार्टनरशिप है और इसमें बहुत करप्शन हुआ है। कुछ एम्बुलेंस खरीदने को लेकर भी कोरोना के दौरान मास्क की खरीद जिस तरह से हुई, बहुत सारी बातें डॉक्टर सुधीर भंडारी के लिए उठी। लेकिन अभी डॉक्टर सुधीर भंडारी वीसी पर बने हुए पद पर, सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल को हटाकर सरकार ने संदेश दिया है। लेकिन जो डॉक्टर एनसी पूनिया कह रहे हैं कि भाई वो तो बताने वाले हैं कि देखिए ये हुआ था पिछली सरकार में, ऐसे में उन्हीं को हटाकर सरकार के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन सरकार को सही और गलत की जानकारी तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन कई बार नहीं मिल पाती है, तो हम उस काम को भी करते हैं कि भाई सरकार जाके देखे क्या इन दोनों के इस पद से हटा देने भर से इस समस्या का समाधान सरकार गंभीर है, ये संदेश देने में कामयाब हो गई है। बात आपने पूछी है, देखिए जांच पुलिस कर रही है, मुख्य मुद्दा है अपन सिर्फ उसी पे बात करें। ट्रांसप्लांट, डोनेशंस, इसके ऊपर बात हो रही है। इसके गए कहाँ दिए, कैसे दिए गए, उसकी प्राइमरी इंक्वायरी करने के बाद ही सरकार ने एक्शन लिया।
अब हो सकता है अचल शर्मा जी या बगरहट्टा जी को हटाए जाने से कई लोगों को, लेकिन जब तक निश्चिंत रूप से ये आप मान के चलिए नहीं आती है, तब तक पुलिस भी कोई ऐसा विशेष एक्शन लेगी नहीं। प्रोविजंस है, प्रोविजंस को हम फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। अब जहां तक सीबीआई जी का आरोप है, उनकी निष्पक्ष जांच होगी जो भी होनी है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जहां तक ऑर्गन डोनेशन का कहीं किसी का इन्वॉल्वमेंट है, तो फिलहाल हम उस मुद्दे पे बात करें। अजय जी ने बहुत अच्छी बात बताई। अब उस एक्शन में आपको लगता है कि कोई निर्दोष लोग हैं तो जांच में आ जाएगी, तो वापस अपनी सीट पर आ जाएंगे, ऐसे खास बात नहीं है कि जांच के। जहां तक क्रिमिनल ऑफेंस का सवाल है, अगर कोई निश्चित रूप से पुलिस उस पर एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए जल्दी से किसी कंक्लूजन है कि हम इतने कॉम्पिटेंट नहीं गवर्नमेंट एक्शन पर कुछ कह सकें। जरूर एक्शन हुआ होगा तो कोई बात निकली होगी, लेकिन ये कहना कि किसी को बिना वजह हटा दिया, अभी बहुत जल्दी होगी कि उन्होंने ही ये बात आनंद वर्धन शुक्ला जी ट्रेवल कर रहे हैं और इसलिए परेशानी उनके नेटवर्क में है, हम वापस उनसे जुड़े। तब तक राकेश वशिष्ठ जी, सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है, सरकार अब काम कर रही है, सरकार अब बता रही है कि यहाँ पर बदलाव हो चुका है। मुख्यमंत्री जो है वो पुराने उन पन्नों को पलट रहे हैं जिन पर बार बार आरोप लग रहे हैं या लगे हैं या विवादों में है या जिनकी वजह से जनता को नुकसान हुआ है। इस मुद्दे से सिर्फ राजस्थान की जनता ही नहीं, देश और विदेश में भी राजस्थान की छवि पर भी नुकसान, मतलब एक डेंट लगेगा। और उस डेंट को कैसे सरकार दूर करेगी, सवाल ये है कि अब आने वाले दिनों में अलग किसी रूप में कभी प्लाज्मा चोरी करते हुए कर्मचारी पकड़ा जा रहा है, कभी अंग प्रत्यारोपण में इस तरह की धांधली सामने आ रही है। विदेशों तक से जो लोग आए, किसी को फेवर किया गया, किसी का नुकसान किया गया। इससे छवि जो धूमिल हो रही है राजस्थान की, उसका क्या करेगी राजस्थान सरकार, उसको कैसे वापस लाएगी? देखिए मीना जी, प्लाज्मा का लेटेस्ट केस है, मतलब अभी पकड़ में आया है। एक मिनट, मैं डॉक्टर पूनिया की बात का जवाब देना चाहता हूँ। आनंद वर्धन जी प्लीज अपना ऑडियो बंद रखिएगा, आप लोग सभी लोग अपना ऑडियो बंद रखिएगा, राकेश जी के अलावा जी। हाँ मीना जी, मैं ये कह रहा था, सबसे पहले 1 मिनट तो मैं डॉक्टर एनसी पूनिया जी की उनका सम्मान करता हूँ, उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर बगरहट्टा जी से ज्यादा परिचित नहीं, लेकिन डॉक्टर अचल शर्मा जी से मैं परिचित हूँ सन 2004 से, जब डॉक्टर टीपीएस माथुर की यूनिट में हुआ करते थे, और बेहद चिकित्सीय दृष्टि से बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं, इसमें नो डाउट। व्यवहार की दृष्टि से बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं, इसमें नो डाउट। मानवीयता की दृष्टि से भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन सुप्रीडेंट रहते हुए उनकी जिम्मेदारी बनती है सुपरविजन की, और अस्पताल हॉस्पिटल के अंदर क्या ग्रुप फैले जा रहे हैं उस पर निगाह रखने की। उसमें जो असली जो सवाल है, जिसमें कि इनको दोषी माना गया, दोषी अभी तो कह नहीं सकते, जांच हो रही है, लेकिन प्राइमरी रूप से जो माना गया कि जो कमेटीज के लिए गठित की गई थी, उसके बिना किसी औपचारिक किसी मीटिंग होने के, और उन जो उनके जो कर्मचारी थे उन्होंने अपने आप ही एनओसी जारी कर दी, और इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को जाती है। अब आपने कहा, अब मैं अपने असली सवाल पर आता हूँ। आपने जो मुझसे सवाल कहा, देखिए मैडम, ये जो नई सरकार बनी है, आपको मैं पहले भी निवेदन करता रहा, पता विभिन्न चर्चा में कहता रहा, नई सरकार जो बनी है और मुख्यमंत्री का जो चयन जिस तरीके से किया गया है, अगर मुख्यमंत्री को अपनी राजनीति लंबी पारी खेलनी है तो उनको वो सख्त एक्शन उठाने पड़ेंगे और इस तरह की कार्रवाइयां ही करनी पड़ेंगी, और ऐसा नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो और किसी के को छोड़ा नहीं जाए, दोषी को छोड़ा नहीं जाए, निर्दोष को सजा ना हो। इसी पर पार्टी पर, इसी
उद्देश्य को लेकर के मैं समझता हूँ भजन लाल जी चल रहे हैं। अभी बीच में बात आई कि आपके मंत्री और चीफ मिनिस्टर के बीच क्या आपस में हो नहीं रहा, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कुछ कर रहे हैं। देखिए हर विभाग का इंचार्ज जो मंत्री होता है सारे काम वही करता है, चीफ मिनिस्टर सुपरवाइजिंग अथॉरिटी होती है। जब वो फाइल उनके पास जाती है तो उसमें फिर वो डिसाइड करते हैं कि आपके मंत्री के लेवल पर जो कार्रवाई हुई है उसमें कितनी प्रासंगिकता है, कितनी सही है। अगर उसमें कहीं दुरुस्ती करने की आवश्यकता होती है तो चीफ मिनिस्टर के और सीएमओ से या चीफ मिनिस्टर के यहाँ से उसको दुरुस्त किया जाता है। उसमें भी यही हुआ, जब यहाँ से इस तरह की बातें गई, उनको फाइल सबमिट की गई, प्रोग्रेस रिपोर्ट दी गई, तो उसमें कहा गया कि भंडारी जी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है या भंडारी जी के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है, और अच्छा डॉक्टर अचल शर्मा जी ने और बगरट्टा जी ने दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो उनका कहना था भाई इस्तीफा क्यों, जनता में मैसेज जाना चाहिए कि सरकार निर्विवाद रूप से बिल्कुल सख्त एक्शन लेने के मूड में है। अगर कोई राज्य के अंदर किसी तरह की कोई इस तरह की घटना करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आपने बर्खास्त की कार्रवाई क्यों नहीं की? इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच के लेकर विवाद आ रही, ये विवाद नहीं है, ये जाहिर करता है कि मुख्यमंत्री की मंशा क्या है और प्रदेश के अंदर वो किस तरह की टॉलरेंस बिना किस तरह का काम करना चाहते हैं, और जिस इस तरह के करने वाले लोग हैं उनको किस तरह से इसको दंडित करने की उनकी मंशा है। जहां तक एक बात और कहना चाहता हूँ पूनिया जी, जहां तक मीडिया, मुझे तो पता नहीं, आपको ज्यादा पते होंगे, इस घोटाले का जो सारा उजागर हुआ, ये घोटाला वो आपके गुरुग्राम से शुरू हुआ था। गुरुग्राम में आप पकड़े गए, अचल शर्मा जी बगरट्टा जी ने कोई इसमें काम नहीं किया। तब वहां से इंफॉर्मेशन आई आपके गुरुग्राम से, उनकी पुलिस की इंफॉर्मेशन आई, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन आई कि इस तरह का हुआ है, और इसमें जयपुर के कई नामी हॉस्पिटल इसमें शामिल है। तब उसके बाद ही सारी कार्रवाई हुई और उसके बाद उजागर हुई। तो ये हो सकता है कि जब इस बात उजागर हो गई, जब अचल शर्मा जी ने गवर्नमेंट को कहा हो कि इस तरह की बात सामने आई है, इसको करना चाहिए, जहां तक मेरी जानकारी है करना चाहिए। लेकिन इस समय अगर ये कार्रवाई करें तो हम मान भी लें कि अचल शर्मा जी का हाथ नहीं, बगरट्टा जी का हाथ नहीं, तो हमारे जो खटारा जी जैसे साथी हैं या जो और लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, सरकार के विरोधी लोग हैं, वो इस बात को कहने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि साहब जो बड़े मगरमच्छ थे वो तो बचा लिए और छोटे छोटे लोगों को इन्होंने साफ साफ कर दिया। सरकार के ऊपर कोई कलंक ना लगे, सरकार कोई जनता में ही संदेश जाए कि सरकार निर्विवाद रूप से सख्त कार्रवाई करने में विश्वास करती है। तो इस तरह के एक्शन होना बहुत लाजमी है और होने भी चाहिए। तो हो सकता है इसमें कुछ लोग बेगुनाह भी चले जाएं, मैं इससे मना नहीं कर रहा, लेकिन सरकार की छवि बनाने के लिए और लोगों को भविष्य में नसीहत देने के लिए इस तरह की कार्रवाई बहुत जरूरी है। यहाँ पर सुधीर भंडारी जी की बात है, आपको राज्यपाल के लिए लेटर भेज दिया गया है कि वो इस तरह की, क्योंकि वो चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, वो इस तरह की सारी काम कर सकते हैं। तो गवर्नर के स्तर पर क्या कार्रवाई होती है ये आगे देखने वाली बात है, लेकिन कागजी कार्रवाई में टाइम तो लगता ही है। सबसे बड़ी बात जो पुलिस को इन्होंने जानती है ना, उससे दूध का दूध पानी हो जाएगा। और जितने भी संभावना जिनके भी है, कहीं और लोग जो छुपे बैठे हैं इधर उधर, उनको भी सामने लाने में सफलता मिलेगी। और भजनलाल सरकार के लिए इस बात के लिए मैं कहूँगा, उन्होंने कई मामले इस तरह के किए हैं, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे और कोई मामले हो, इसमें बड़ी निस्वार्थ भाव से काम करने का प्रयास कर रही है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। संदेश कम से कम देने में सरकार यहाँ पर सफल हुई है। और संदेश की जहां बात आती है तो डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, जैसा कि राकेश वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि अगर इतना बड़ा मामला सामने आ रहा है, इतने बड़े मुद्दे पर डॉक्टर्स के बड़े ग्रुप्स की, एक हॉस्पिटल नहीं, एक डॉक्टर नहीं, कई डॉक्टर, कई हॉस्पिटल्स की मिली भगत से, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक जने ने चुपचाप ये काम कर दिया। ऐसे में अगर उसके बाद भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को ये कहा जाए कि आप धीरे से इस्तीफा दे दो, तो वाकई में सोचना पड़ता है कि भाई चिकित्सा मंत्री की मंशा क्या थी इस मुद्दे पर, उन्हें बचाने की थी कि उन्हें हटाने की थी, कि सरकार के इंटेंशन को साफ करने की थी। और इसलिए क्योंकि उनकी मंशा जो है मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आई, तो मुख्यमंत्री ने उनके फैसले को बदला और जो
इस्तीफे चिकित्सा मंत्री ने लिए और मंजूर किए, उनको नामंजूर किया गया। मतलब आपने इस्तीफे लिए, मंजूर भी कर लिए और फिर उसके बाद नामंजूर हुए, और फिर मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि सरकार का इंटेंशन क्या है, ये समझाया। तो ऐसे में डॉक्टर मुनीश अरोड़ा चिकित्सा मंत्री जो हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऑडियो ऑन करिए प्लीज। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मीना जी, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये आपकी नैतिकता पे डिपेंड था, सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल की। मीना जी, बहुत पहले आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे ट्रेन एक्सीडेंट होता था तो रेल मंत्री ने खुद ने इस्तीफा दिया था। जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे ना अभी कि हमारा क्या है, हम वो खुद थोड़ी ना कर रहे थे। नैतिकता रेल मंत्री नहीं थी, नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री ने दिया था। रेल मंत्री नहीं चला रहा था। इसीलिए अगर सुपरिटेंडेंट और मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो या ना हो, उनको खुद आगे आना चाहिए था। नेग्लिजेंस ऑफ जॉब तो है ही, उनके आंखों के नीचे या उनके रहते हुए कोई काम हो रहा है। और एक नहीं, मैटर है ये जो ट्रांसप्लांट होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रिया और बहुत सूक्ष्म स्तर पे किए जाने वाला कार्य होता है। इसके अंदर हर स्तर पे बात होती है। डोनर पहले ढूंढा जाता है, जिसको रिसेप्टेंट होता है उसको ढूंढा जाता है, वहां तक ट्रेवलिंग होती है उस चीज की, उसका सर्टिफिकेट होता है। एक लंबी प्रक्रिया और विभिन्न चैनलों के द्वारा होता है। तो जब ये विभिन्न चैनल इन्वॉल्व होते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि मेडिकल के अंदर सुपरिटेंडेंट को और प्रिंसिपल को ये बात मालूम ना हो, क्योंकि रोज वहां के ग्रुप लोग आपस में बैठते हैं, डॉक्टर्स की आपस में बातें होती है। नंबर 2, जो चिकित्सा मंत्री ने इस्तीफा मांगा, इस्तीफा के लिए कहा, ये भी बहुत गलत है। इस्तीफा के लिए कहना नहीं पड़ता मैडम मीना जी, उसके लिए स्वयं उनको नैतिकता के आधार पर आगे आना चाहिए था। ये तो बाध्य होकर सीएम को आगे आना पड़ा। ये जो प्रक्रिया हुई उसको लेकर जो दाग उठे, जिस तरह से बातें चर्चा में हुई, बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर चर्चा हुई, मेडिकल फैटर्निटी में चर्चा हुई, पुलिस डिपार्टमेंट में चर्चा हुई, तो सीएम को ये सोचना पड़ा कि ये बात अल्टीमेटली उनके ऊपर भी कुठाराघात करेगी, उनके प्रशासन पे कुठाराघात करेगी। तो ये उनके लिए ये आवश्यक हो गया था कि इस तरह का वो कदम उठाते। मीना जी, किसी भी अपराध के लिए जरूरी नहीं है कि मैं दोषी हूं, मगर मेरे नेतृत्व के अंदर रहते हुए कोई मेरा सब जूनियर या सबसे लास्ट स्टेज का आदमी भी कोई करता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी मेरे पे आती है। पुलिस ये डिसाइड करेगी कि आखिर कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये चरणबद्ध खुलेंगे। मगर मेडिकल माफिया जो नाम दिया गया है ना मीना जी, मेडिकल माफिया ऐसे ही नाम नहीं दिया गया। आप तो खाली एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात कर रही है, या तो पग पर पे माफिया है, ड्रग्स के अंदर माफिया है, ऑपरेशन में माफिया है, एडमिशन में माफिया है, जांच में माफिया है, घर पर जाके दिखाने में माफिया है, डॉक्टर्स द्वारा घर पे बुलाया जाना, उनको समय पे टाइम ना देना, हॉस्पिटल में बेड के लिए लड़ाई करना डॉक्टर्स की। किस किस के पे बात करेंगे मैडम? मीना जी, बहुत ज्यादा मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने की जरूरत है। अगर आप पूरी परिचर्चा इस पे करेंगी तो मैं आपको एक एक स्टेज पे बताऊंगा कि किस तरह से आम आदमी परेशान हो रहा है, किस तरह से प्राइवेट कॉलेजेस कर रहे हैं, किस तरह से आरजीएचएस को लेकर के, किस तरह चिरंजीवी को लेकर के, किस तरह से दवा जो फ्री में दी जाती है उसको लेकर के लोग परेशान है, किस तरह से ये ठीक है, ये कांड राजस्थान में हो गया, उसमें नाम आ गए प्रिंसिपल के और उसमें नाम आ गए सुपरिटेंडेंट के, मगर ये तो उनकी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है मीना जी। उनको स्वयं आगे आके आना चाहिए था और कहना चाहिए था जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती हम अपने पदों से अलग बैठते हैं। ऐसा हुआ है, कई अधिकारियों ने अपने को अलग किया है जी, ये पहली बात नहीं हुआ, कई अधिकारी अपने को अलग कर लेते हैं। अब वैसे अधिकारी कितने बचे हैं, वैसे राजनेता कितने बचे हैं, और वैसे व्यवस्था में वाकई में बहुत, मतलब आज की तारीख में आप उन उदाहरणों को सिर्फ याद करा सकते हैं
और याद करा के आज वालों को समझा सकते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए। लेकिन अटल खंडेलवाल जी, ये बात सही है, डॉक्टर दिनेश अरोड़ा ने और राकेश जी ने जो कही है, डॉक्टर एनसी पूनिया का एज अ डॉक्टर फ्रेंड, एज अ डॉक्टर कोलीग, एज अ प्रोफेशनल, उनसे उनका वास्ता और उनके प्रति उनका जो सोच है वो समझ में आता है। लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदेही से कोई भी बच नहीं सकता। सवाल ये है डॉक्टर अटल खंडेलवाल जी कि इस पूरे मामले में लिस्ट बनी होगी, कितने ट्रांसप्लांट हुए, कितनों में गड़बड़ी हुई, कितनी एनओसी गलत जारी हुई, किस किस का नुकसान हुआ और किसको एडवांटेज दिया गया और किसकी सहायता से दिया गया। ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट तो आपके पास है, ये लिस्ट पब्लिक को पता चले, सामने आए लोगों के, तो आपको लगता है कि इससे काम और ज्यादा आसान होगा, पुलिस की जांच में मदद मिलेगी, या सिर्फ पुलिस की जांच तक की उस लिस्ट को आप सीमित रखेंगे? नहीं मीना जी, ऐसा नहीं है। एक हल्का बहुत आंकड़ा तो आपको पता है, न्यूज़पेपर्स में भी आ गया था कि 70 के करीब एनओसी तो ये दे ही चुके। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि क्योंकि जांच एक विषय होती है और जांच के अंदर बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, और इस एक बार जांच ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस जांच प्रक्रिया से निकल जाएंगे तो सब कुछ, देखिए पुलिस डिपार्टमेंट को तो दी गई होगी और वो धीरे धीरे जा ही रहे होंगे। अब एक एक बात पर मैं थोड़ा थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। पहला, वो राकेश वशिष्ठ साहब ने बोला कि ये बांग्लादेशी व्यक्ति था, ये पकड़ा गया था गुरुग्राम में, तो वहां से ये शुरू हुआ और फिर यहाँ राजस्थान में ये मुद्दा पहले ईएचसीसी और फोर्टिस हॉस्पिटल से होता हुआ एसएमएस में आया। उसके बाद में ये प्रक्रिया की एफआईआर दर्ज की गई और ये लॉक किया गया उस रूम को, जांच की गई। तो ये वही बात कि जैसा अरोड़ा साहब ने कहा था कि नैतिकता का विषय है, और नैतिकता तो ये कहती है कि इस्तीफा तभी दे देना चाहिए था। रही बात ये सही और गलत कौन है, ये भी अभी प्रक्रियाएं हैं जो आगे चलेगी। तीसरी बात, आप हेड होते हैं तो जांच को आप प्रभावित कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल 100% है कि जांच को आप प्रभावित 100% कर सकते हैं। तो उनको उस पद पे तो किसी हालत में भी बने रहने का अधिकार नहीं था। ये दो बातें हैं जिसको कि मतलब मेरे को रखना था। और देखिए, अरोड़ा साहब ने ये भी बोला कि एक बड़ी प्रक्रिया है ट्रांसप्लांट जो ये करते हैं, उसके लिए बहुत सारे एनओसी कमेटी, उसके अंदर ये ब्लड सेम ग्रुप का है नहीं है, बहुत सारी चीजें जांच का विषय होती है और ये जांच हर एक स्तर पे होती है। तो ये संभव ही नहीं है कि भाई इसमें एक पूरा का पूरा जो मेडिकल इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उसमें किसी को नहीं पता और केवल बाबू स्तर पे ये हो गया हो, ये संभव नहीं है। और आप देखिए इसमें ईएचसीसी इन्वॉल्व है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, और दूसरा फोर्टिस इन्वॉल्व है। तो अभी तो मणिपाल का भी नाम आ ही चुका है, इनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए। फिर डॉक्टर साहब खुद ही कह रहे हैं कि इसमें और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी एक प्रक्रिया है जांच की, और ये जांच की प्रक्रिया होनी ही चाहिए। इसमें जो कड़े कठोर कानून है और नियम है वो सबको उठाना ही चाहिए। और तीसरी बात, आप ऐसे और समझिए कि भी आप ये देखिए कि ये जो सेक्रेटरी लेवल से लेकर के और ये कह रहे हैं कि भी इतना बड़ा ये एक ऑर्गेनाइजेशन, आपने कहा देश विदेश में भी हमारी छवि धूमिल होगी, तो निश्चित रूप से इस तरीके की प्रक्रियाएं जब एक जो जीवन बचाते हैं उनके अधिकार क्षेत्र में ऐसी प्रक्रियाएं होती है तो जनता का उनके प्रति जो सद्भाव है उसको भी ठेस पहुंचती है। और ये कुछ कारण है, और 100% सरकार जो कर रही है, एक बार इन तीनों को रिमूव करना इम्पोर्टेंट था और होना ही चाहिए था। उसके बाद देखते हैं जांच में क्या निकल के आता है, और जो भी दोषी होगा उसको पकड़ा ही जाएगा। ये इन हॉस्पिटल्स के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करेगी और इनको लेकर भी सरकार कितनी गंभीर है, क्योंकि ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के नेटवर्क हैं जिनसे सरकार के पार पाना इतना आसान नहीं है।
देखिए मीना जी, ऐसे है कि तुरंत से जो कार्रवाई हो सकती है, तो लाइसेंस रद्द कर दिया गया, इनके कोऑर्डिनेटर्स को पकड़ ही लिया गया है। अब कोऑर्डिनेटर्स और ये सब बताएंगे कि क्या क्या हुआ है, ये पुलिस का विषय है कि भाई पुलिस महकमा या जो सीआईडी जिसको भी ये जांच आगे से आगे की जाती है, तो वो लोग इसको देखेंगे कि भाई इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है और हमारे इंटरनल भी कितने लोग इन्वॉल्व है। इतना आसान नहीं होता कि जांच से बचना। और यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर ये लंबी इश्यूज है और केवल मॉनिटरिंग, मनी मॉनिटरिंग के स्तर पर ये सब चल रहा था, तो ये अक्षम्य मैं मानता हूं कि है, और इसमें कठोर कार्रवाई सरकार करेगी करेगी। मेरा ख्याल है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को भी इतना आसानी से बचने नहीं देंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। जी राजेश कटारा जी, आप जिस समन्वय की चिंता कर रहे थे उसके बारे में बताया कि भाई मुख्यमंत्री जी को संतुष्टि नहीं थी चिकित्सा मंत्री के काम से, इसलिए उन्होंने और सख्त फैसला लिया। इसलिए इसमें तालमेल से ज्यादा कहीं ना कहीं इस बात की बात थी कि सरकार संदेश क्या देना चाहती है, और सरकार ने संदेश दे दिया। अब सवाल ये राजेश कटारा जी कि सरकार ने जो संदेश दिया है उससे लोगों को फायदा, जनता को, आम आवाम को होना है, वो तो भविष्य की गर्भ में है। लेकिन आपको लगता है राजेश जी कि पिछली सरकार की छवि इससे बहुत खराब हुई है? इतनी जो अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बीच में सरकार में इस तरह के जो काम हुए, उससे अब चर्चा भजनलाल सरकार कुछ भी उसको धो दे, कार्रवाई कर दे, सख्त एक्शन ले ले, लेकिन जो आपकी सरकार रहते हुए डेंट लगा है वो तो हमेशा के लिए लग गया है। देखिए, जो भी सरकार होती है, जिस सरकार में जिस चीज की मालूम चलती है वो सरकार कार्रवाई करती है। कांग्रेस सरकार में भी ऐसे बहुत काम हुए, उनको मालूम चली, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हुई। ये किसी का विषय और सब्जेक्ट नहीं है, अलग अलग तरह के कोई भी तरह के सब्जेक्ट हुए उस पर सरकार ने कार्रवाई करी, वही ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो कार्रवाई करनी भी चाहिए इस तरह की। आप देखिए इनकी सरकार ने ना कोई जांच करी, जांच से गुड़गांव से आई है, गुड़गांव से इनके डॉक्टर्स के पास में आई है, अचल शर्मा जी के पास में आई है, अचल शर्मा जी ने सेक्रेटरीट में ये बात बताई है। जब इनको मालूम चल गई इस तरह की गोपनीय जानकारी थी, गोपनीय जानकारी में इनको पहले ही सारी छानबीन करनी चाहिए थी, उसके बाद आरोप तय करने चाहिए थे। उससे पहली बात लीक हो गई, उससे पहले पेपरबाजी हो गई। कटारा राजेश जी, अभी हमारी सरकार आई है, अभी बहुत सारा आपकी जांचें होगी, चिंता मत करो। आपने जो जो कमेटियां बनाई है उनके लिए सुधीर जी, डॉक्टर सुधीर जी, बहुत सारे लोग है ना, ऐसा ना हो कि कोई आदमी आज जैसे जिस तरह से अचल शर्मा जी ने बताया, आज उनको जांच के दायरे में ले लिया, कल को ऐसा ना हो कोई और कोई आदमी जानकारी देना चाहे, मानिए आप समर्थक हैं, आपके हिसाब से वो रहना चाहिए क्या? उसमें कम से कम सरकार को निश्चिंत हो जाना चाहिए इस तरह की। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये रहने चाहिए थे क्या अपने पद इस तरह पर? की जांच को ये भटकाने का विषय है कि जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि जो जानकारी दे रहा है ये बोल रहा हूँ कि बिल्कुल कार्रवाई करिए, पर कार्रवाई नहीं तो नहीं करना चाहिए था। अटल जी, ये इस तरह से कार्रवाई करके आप भ्रमित कर रहे हो इन चीजों को लिए। आप भ्रमित मत करिए, चीजों को सही तरह से बल्कि जांच को निष्पक्ष तरीके से होना जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, पर गलत पे ही सजा दीजिए, आप सही पे सजा मत दीजिए। तो अपना राजेश कटारा जी, डॉक्टर सुधीर भंडारी को क्या करना चाहिए? उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, इनको जांच करनी चाहिए, जांच के बाद में अगर वो इस तरह इन्वॉल्व है, इस्तीफा देना चाहिए, अपने हिसाब से इस्तीफा देना चाहिए, उनको देना चाहिए। और नहीं देते तो सरकार के हाथ है, पूरे सरकार के हाथ में सारी चीजें। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गुड़गांव से चाहे खबर चलकर आई, चाहे कोई और रास्ते से आई, खबर आने के बाद सच्चाई तो पता चल रही है, कुछ धांधली तो हुई है। सवाल ये है राजेश कटारा जी कि क्या मुखिया होने के नाते डॉक्टर सुधीर भंडारी को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, नैतिक जिम्मेदारी की बात अगर बीजेपी करती है तो बीजेपी को करनी नहीं चाहिए,
आप देखिए ब्रजभूषण सिंह ने इस्तीफा दिया, उनके खिलाफ भी जांच हुई थी, इस्तीफा दिया उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, पूरा देश ने कहा उनको इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद जांच प्रभावित होगी, उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। उनके प्रधानमंत्री जी ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया। नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है? नैतिक जिम्मेदारी की बात तो वो लोग करें जो खुद नैतिक जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहे। ये किस चीज में नैतिक जिम्मेदारी निभाते हैं? इनके मंत्रियों के खिलाफ इतनी जांच हुई, किसने नैतिक जिम्मेदारी दिखा करके इस्तीफा दिया? बताइए। तो नहीं दे तो नैतिक नैतिकता से जिम्मेदारी नहीं की बात ही होना ना चाहिए करें, था। परंतु अगर उसको ये आपके कहे कि समय अपराधी, पे अगर जो उसको अपराधी ये मानते लगे हैं थे, तो उनसे इस्तीफा क्या उनको बर्खास्त करना चाहिए? नैतिक जिम्मेदारी कहां से आ गई इसके राजेश अंदर? खटारा अगर जी, अपराध किया है तो उनको राजेश बर्खास्त खटारा करिए। जी, राजेश खटारा जी, वो तो गवर्नर के पास रिपोर्ट चली गई है, बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू एक तरह से सरकार ने कर दी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि मुखिया की नैतिक जिम्मेदारी होती है डॉक्टर सुधीर भंडारी को ऑन करना चाहिए, सामने आकर बोलना चाहिए, फोन से कटना नहीं चाहिए, छुपना नहीं चाहिए, वो सामने आकर कहें कि इसमें अगर इस्तीफा दे रहा हूं तो भी ये कारण है और नहीं दे रहा हूं तो भी ये कारण है, वो छुप क्यों रहे? देखिए, उस बात का जवाब भंडारी जी देंगे, परंतु सरकार को कुछ उन पर आरोप सिद्ध करने चाहिए। सरकार को इस तरह से उनसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। अब इनसे बाहर तो वो जा नहीं सकते, सरकार से भी छुप रहे हैं। आज बताइए, आप हॉस्पिटल के इतने बड़े अधीक्षक है, वो सरकार से कैसे छुप सकते हैं? आप बताइए, क्या सरकार की पहुंच नहीं है उन तक? उनसे पूछने की क्या है? आज उनके पास जी, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप साबित हो गए क्या? आप अभी उदाहरण दे रहे थे। इसलिए क्योंकि बीजेपी गलत है, कांग्रेस भी गलती करेगी, इसलिए क्योंकि कोई व्यक्ति जो दिल्ली में बैठा है या बेंगलुरु में बैठा है वो गलत है तो जयपुर वाले भी गलती करेगा। हम अपने प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, आप हमारे प्रदेश की स्थिति इस वक्त उसमें डॉक्टर सुधीर भंडारी की क्या भूमिका होनी चाहिए? उनको आकर कहना चाहिए कि ये गलत है, मेरे सुपरिटेंडेंट को, मेरे प्रिंसिपल को पद से हटाना गलत है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। देखिए, ऐसा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये सरकार पूछना चाहिए, सरकार के अंडर में सारी चीजें आती हैं, उनसे पूछा ही क्यों जा रहा है? इस तरह का सरकार के हाथ में सारी चीजें, उनसे क्या दिखाना चाहते हो? उनको इतना क्यों बड़ा बनाना चाहती है सरकार? उस बात का इशू क्यों बन रहा है? इशू तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए अगर वो है, परंतु ऐसा ना हो कोई इस कार्रवाई के बीच में कोई निर्दोष मारा जाए। अब नैतिक जिम्मेदारी की तो बात ही नहीं रही, सारी बात ओपन हो चुकी, तो नैतिक जिम्मेदारी कहां बची है? आप बताइए। नैतिक जिम्मेदारी तो वो होती है कि कोई बात खुली नहीं हो, सारी बात ओपन होगी, इनके पास सारी सूचनाएं, इनके पास पुख्ता सबूत भी है, इनको पता है कि कौन जिम्मेदार है। अब उसको इस तरह से आप नैतिक जिम्मेदारी के नाम देकर कुछ जांच को आप दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो वो गलत है। बाकी अगर उनकी जिम्मेदारी बनती है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। जांच तो पुलिस करेगी, पुलिस अपना काम करेगी। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, जब एसएमएस के सुपरिटेंडेंट और कॉलेज के प्रिंसिपल दोनों से अपना पद छीन लिया जाता है सरकार के द्वारा, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है, ऐसे में उनके मुखिया जिनकी रिपोर्टिंग उनको थी यानी डॉक्टर सुधीर भंडारी, उन्हें क्या अपने पद पर बने रहना चाहिए? या अगर नहीं रहना चाहिए तो क्या उन्हें सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि सरकार का ये फैसला गलत है, मैं सहमत नहीं हूँ, मेरे दोनों अधीनस्थ जो हैं उन्होंने कोई गलती नहीं की है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं? उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए डॉक्टर सुधीर भंडारी की? डॉक्टर मुनीश अरोड़ा। ये गलती को इनको स्वीकार करना चाहिए, ऑडियो ऑन, ये स्वीकार करना चाहिए कि हाँ उनके यहाँ गलती हुई है। ये बहुत नैतिक जिम्मेदारी है, छोटी बात नहीं है मीना जी। जितना भी स्टाफ इन्वॉल्व है चैनल में सारा, उनको खुद हट जाना चाहिए था। खुद नहीं हटे तो सरकार को मजबूर होना पड़ा। जांच बैठेगी, जांच के नतीजे आएंगे, नौकरियां जाएंगी, बिहाइंड द बार होंगे, वो सब होगा। मगर जब ये लोग सामने नहीं आए तो सरकार को मजबूर होना पड़ा, सीएम को मजबूर होना पड़ा। नैतिकता पहले दिन होती कि ऐसा हो गया है, लोगों की जानकारी में आ गया है, हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक हम अपने आप को अलग करते हैं ताकि स्वच्छ और पूर्ण जांच हो सके। ऐसा तो नहीं हुआ मीना जी। बात यहाँ पे आके अटक रही है, दादागिरी के साथ अटके हुए हैं कि नहीं मैं इन्वॉल्व नहीं हूं इसलिए मैं इस्तीफा नहीं देता। ये बहुत गलत है। लाल बहादुर इन्वॉल्व थे क्या रेल एक्सीडेंट के अंदर? क्या वो गाड़ी चला रहे थे? उन्होंने उदाहरण दिया ना इस देश को।
कि अगर मैं मुखिया हूं तो मुझे नैतिक जिम्मेदारी के साथ उससे हटना चाहिए। क्या आज के रेल मिनिस्टर कर रहे हैं? क्या आज के चिकित्सा मंत्री ऐसा कर रहे हैं? जितना करप्शन हो रहा है, जितना मेडिकल माफिया चल रहा है, जो हालात है मीना जी, बहुत बुरे हालात है। आप इसको मजाक नहीं, ये तो एक बहुत छोटा स्कैम है। और हालांकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला है, छोटा तो नहीं हो सकता, मगर ये बहुत मुद्दा छोटा बड़ा है, पार्ट है, मुद्दा बड़ा है। बहुत बड़ा पार्ट है इसके अलावा अन्य चीजों का ये भी। उतना बड़ा नहीं हो पाया क्योंकि उससे पहले ही चीजें सामने आ गई, तो कोई हजारों की संख्या में लोग प्रभावित नहीं हुए उस तरह से कि इसका इतना बड़ा स्केल नहीं हुआ। और वो वैसे भी मुमकिन नहीं है क्योंकि ऐसे तो मामले वैसे भी बहुत कम संभव हो पाते हैं इतनी बड़ी संख्या में। आज भी हमारे देश में लोगों को अंग दान के लिए तो मतलब बहुत बड़े बड़े कैंपेन चलाने की जरूरत है। लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है इस मुद्दे पर, इसलिए बड़ी तलाश करके यहाँ तक लाना पड़ता है। और ज्यादातर मामलों में तो रिश्तेदार ही सामने आते हैं, दोस्त सामने आते हैं। लेकिन सवाल ये है राकेश वशिष्ठ जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा जो बोल रहे हैं, डॉक्टर सुधीर भंडारी, किस तरह की उनकी भूमिका इस वक्त होनी चाहिए इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि वो इस पूरे परिवार के मुखिया हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट के वीसी हैं, और जब उनके अधीनस्थ 2 लोगों के खिलाफ और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी है, पुलिस जांच भी हो रही है, तो उन्हें बने रहना चाहिए, राज्यपाल की यहाँ से प्रतीक्षा करनी चाहिए, या फिर उन्हें सामने आना चाहिए बजाय चुप के पीछे बैठने के? देखिए मीना जी, जांच होने के दौरान सबसे बड़ा जो सिद्धांत है, जांच होने के दौरान, आवाज आ रही मेरे? जांच होने के दौरान सबसे बड़ा सिद्धांत ये है, जो संबंधित अधिकारी है, जो सबसे बड़ा अधिकारी है जिसके खिलाफ जांच होने जा रही है, उसको इस्तीफा देना इस कारण से देना पड़ता है कि वो कोई साक्ष्यों को समाप्त ना कर दे और अपने जो गवाह हैं इस मामले के उनको प्रभावित ना कर दे। इसलिए अगर उनमें जरा भी नैतिकता है, वो नैतिकता वाली बात तो खत्म ही हो गई जब उन्होंने अपने आप नहीं छोड़ा और अड़े हुए इस बात को। अब इस हॉस्पिटल की एक मिनट में आपको एक बहुत बड़ी घटना बताने वाला हूँ, मतलब कितनी भांग खोड़ी हुई है इस एसएमएस हॉस्पिटल में। फैकल्टी बहुत अच्छी है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण बहुत लोगों को प्रताड़ित होना पड़ता है। सन 2004 में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, एडमिट थे। डॉक्टर दिगंबर सिंह हेल्थ मिनिस्टर थे, मेरे दोस्त थे, उनके पीएस अशोक अरोड़ा मेरे दोस्त थे। मैंने उनको किसी को नहीं कहा, उनको पता नहीं कैसे शाम को, मेरे बहनोई डॉक्टर है जयपुर में, उनका हॉस्पिटल है वो, उनकी देखरेख में सारा काम हो रहा था। शाम को अशोक अरोड़ा को पता लगा, वो आए शाम को, कि बोले डॉक्टर साहब तो दिगंबर सिंह जी तो है नहीं, वो जोधपुर गए हुए हैं, मुझे पता लगा, आपने खबर क्यों नहीं की मुझे? डॉक्टर साहब ने कहा है और मैं आ गया हूँ, बताओ कैसे क्या? तो मैं बताया ये स्थिति है। तो उन्होंने कंसल्टेंट डॉक्टर से फोन पर बात की, उनको कहा कि ये डॉक्टर साहब हमारे दिगंबर सिंह जी के खास दोस्त हैं और मेरे भी दोस्त हैं, उनके बच्चे की क्या स्थिति है? उन्होंने बताई कि भाई इसका ध्यान रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात खत्म हो गई। अगले दिन वो डॉक्टर जिसके यूनिट में ये थे, बड़े डॉक्टर थे, न्यूरो सर्जन, आए और उन्होंने आते ही कहा कि अरे इस बच्चे को इसमें बेड पे क्यों लिटा रखा, इसको नीचे उतारी। मैं नीचे सा मैं अलग था, मेरे पास खबर आकर मैंने बात को पता किया, तो वो कंसल्टेंट कंपाउंडर उससे बोला कि अरे भाई साहब कई चक्कर में फंस रहे हो, वो भरतपुर का था, इनका घर हो आओ, घर बुला रहे हो, कोई मतलब नहीं है इनका। हाँ, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मेरा भाई, छोटा भाई में पुलिस अफसर है, अब रिटायर हुआ है, वो मैंने उसको कहा है चला जा, तो बेटे का मामला है, तो बच्चे के सामने बाप की स्थिति आपके होते सब समझते हैं। उसने बोले भैया आपने हद कर दी, आप जैसे इंसान और ऐसा करेगा क्या? तो हमने अपने बहनों को फोन किया, वो आए, हमने कहा ये स्थिति आ गई है। बोले कि यार अब तो 2 ही बात हो सकती है, या तो यूनिट चेंज हो या यहाँ से हम उनको बच्चे को हटाएं, संतोषवा में या बॉम्बे ले जाने की बात करें, जैसी स्थिति हो। मेरे दिमाग में क्या है, मैंने उसको फोन किया अशोक अरोड़ा को, मैं कहा धन्यवाद आपके लिए, आपकी बहुत बड़ी व्यवस्था है, नहीं और ऐसा ऐसा हुआ है, मैं तो अपने बच्चे को लेकर के जा रहा हूँ। उन्होंने नहीं ऐसा मत करना, तो मुंह भड़क में बुंद खाने लेके रहेंगे आप। एक बार मैं डॉक्टर संजय शर्मा थे, नाम ध्यान है मुझे, वो आ रहे हैं आपके पास, उनके साथ डॉक्टर पीपीएस माथुर से मिला, उस समय सुपरिटेंडेंट बोर्ड थे हॉस्पिटल के, मैं पीपीएस माथुर साहब से मिला। डॉक्टर संजय ने बताया कि डॉक्टर मंत्री जी के खास दोस्त हैं,
बातचीत हुई, उन्होंने कहा भाई ना तो यूनिट चेंज हो सकती है, हमारी टेक्निक दिक्कत है, हम किसी को नहीं कर सकते, आपकी जो इच्छा है जो करो, यहाँ इलाज कराना चाहें तो कराएं, नहीं ले जाओ। मैंने फिर उसको वापस अरोड़ा को फोन किया, मैंने कहा भाई इन्होंने जवाब दे दिया, मैं जा रहा हूँ, बोले मत जाना, और 2 मिनट रुको, मैं बात करता हूँ। फिर पता नहीं क्या एक ऑर्डर वहां से आया, और ऑर्डर आने के बाद तो पीपीएस माथुर साहब के उसमें ऑर्डर में ये था कि उन्होंने इस मामले की जांच के लिए जो सेक्रेटरी थे, हेल्थ सेक्रेटरी जीएस संधू, उनको नियुक्त किया, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी, और जब पीपीएस माथुर साहब ने अपना आदमी बाहर भेजा कि मुझे बुलवाया अंदर, कि आपने बताया नहीं, आप इतने खास आदमी हो उनके, हम तो सोच रहे थे कि आप इस तरह की बात कर रहे हो। तो ऐसा काम हुआ से कि बस पूछो मत। इसका मतलब ये कि हालत बहुत ज्यादा गड़बड़ है, और जी ज्यादा बिगड़ा हुआ स्तर है एसएमएस का जो है। जी, तो ये जो कार्रवाई डॉक्टर्स की जो श्रद्धा है अपने आकाओं के प्रति, वो इस तरह से काम करती है, बजाय कि पेशेंट के प्रति उनकी जो श्रद्धा होनी चाहिए उसके। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना होगा आने वाले दिनों में सरकार इस पर और कितनी सख्त नजर आती है और काम करती है। नजर आने से ज्यादा सरकार जमीन पर काम कितना करती है, और डॉक्टर सुधीर भंडारी का भविष्य अब क्या होता है, क्योंकि आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।